बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका जिसने हवावे को तबाह बर्बाद करने का सोचा था, चाइनीज जो इंडस्ट्री थी हवावे की उसको मतलब नाको चने चबवाने की सोच रखा था, आज उसके खुद सैटेलाइट हैक हो गए और इसके ढेरों इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीक हो गई। इसकी जितनी भी ईमेल्स थी खुफिया वो लीक हो गई। इनके एंड्रॉयड मोबाइल फोन, इनके डिफेंस ऑफिशियल्स बहुत परेशान हुए इस तमाम तर चक्कर को देखकर। नाजरीन ग्रामी, जो शख्स भी किसी के लिए बुरा सोचता है बहरहाल आखिर में उसके साथ ही बुरा होता है। आखिर हुआ क्या था इस वकूए के अंदर और किस तरह अमेरिका का ये जो सैटेलाइट है ये हैक हुआ, CIA पेंटागन में क्या मीटिंग चली और रशिया और चाइना के ऊपर क्या क्या इल्जामात लगे, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डिफेंस पर पैसा खर्च करता है वो है अमेरिका। अमेरिका पूरी दुनिया को असला बेचकर, जितना भी अपना गंदा असला है वो बेचकर अपने डिफेंस के ऊपर लगाता है। आज अमेरिका का जो सैटेलाइट है वो हैक हो गया और इल्जाम ये लगाया कि इसको हैक करने वाले या तो चाइनीज हो सकते हैं या रशिया हो सकता है। नाजरीन ग्रामी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात का इल्जाम भी लगाया कि जो नवंबर 2020 के अंदर सदारती इंतखाबात होने हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है रशिया की जानब से। दूसरी जानब चाइना पर इल्जाम ये लगाया है कि जितने भी चाइनीज के इत्तेहादी हैं या जो लोग अमेरिका के दुश्मन हैं उनको चाइना हमारे सैटेलाइट हैक करके वो दे रहा है। आप जुल्म की इंतहा मुलाहिजा कीजिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस पर लगाने वाला अमेरिका है लेकिन खुद ही रो रहा है। पेंटागन के अंदर सारी की सारी दुनिया, आज एक मीटिंग हुई थी उसके अंदर परेशान थी कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, ये वो लोग थे जिन्होंने पिछले कुछ अरसा से हवावे को बड़ा टफ टाइम दिया था। तकरीबन $60 बिलियन की टैरिफ लगाई थी और हवावे का गूगल ने लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया था। आज देखें इनके साथ क्या हुआ है, इनका सैटेलाइट बंद हो गया, इनकी जितनी भी ईमेल्स थी, जितना भी इनका डाटा था वो चोरी हो गया। दुनिया में किसी शख्स ने किसी इनके बारे में खबर नहीं दी और ना ही इंटरनेशनल मीडिया या किसी और अमेरिका की खुफिया एजेंसी, किसी ने इनके बारे में खबर नहीं दी। बहरहाल एक इंटरनेशनल मीडिया है उसने इस खबर को ब्रेक किया है कि अमेरिका का जितना भी सिक्योरिटी का रिलेटेड डाटा था वो लीक हुआ है। पेंटागन के अंदर सारे के सारे नेटो अलाइज को बुलाया गया और उनको ये बात समझाई गई कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। आप यकीन कीजिए कि अमेरिका के पास अभी तक 1900 के करीब सैटेलाइट है जो मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ मुमालिक की रैकी करते हैं, उनकी खुफिया इंफॉर्मेशन लेते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स हैं जो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट है, जो जगह जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, जगह जगह से पिक्चर्स लेकर, वीडियोस लेकर, कौन से मुल्क में क्या काम हो रहा है, इनकी मिलिट्री क्या कर रही है, इन तमाम तर चीजों को इकट्ठा करके पेंटागन के अंदर भेजा जाता है और वहां ये चीजें एनालिसिस की जाती हैं। आपको ये बताते चलें कि अमेरिका इस तमाम तर धंधे में बड़े अच्छे तरीके से और एक्टिवली मुलव्वस है ताकि किसी न किसी तरीके से दुनिया की इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचती रहे। बहरहाल इन्होंने नेटो के जितने भी अलाइज थे उनको बुलाया, उनको कहा कि भाई देखें हमारे पास जो साइबर अटैक हैं वो बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लिहाजा सब ममालिक को चाहिए कि पैसे डालकर कंट्रीब्यूट करके हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से बचने के लिए पैसे की ज़रूरत है ताकि हम अपने साइबर क्राइम का जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम कर सकें। बहरहाल आपको ये बताते चलें कि चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है, रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि यही वो लोग हैं जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है, ये हमारी इंफॉर्मेशन चोरी करके या नॉर्थ कोरिया को दे देते हैं या किसी और मुल्क को दे देते हैं या ईरान को दे देते हैं। इस तरह की बातें की गई हैं। बहरहाल आपको ये बताते चलें कि अमेरिका एक दफा हैरान और परेशान हुआ है कि उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके ऊपर साइबर अटैक किस तरह हुआ। ये अल्लाह की करनी ऐसी है कि इन्होंने बड़ा तमाशा किया था हवावे के साथ, हवावे का लाइसेंस बैन करवाया और लोगों को बढ़िया धमकी दी, चाइनीज को बड़ी धमकी दी कि मैं आपके साथ ऐसा करूंगा, मैं आपका वैसा करूंगा। आज देखें हजारों लोगों के एंड्रॉइड मोबाइल्स बंद हो गए जो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट थे, हजारों लोगों की ईमेल्स हैक हो गई, हजारों लोगों का डाटा चोरी हो गया। वल्लाह आलम ये किसने किया है, किसकी हरकत है, लेकिन अमेरिका ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये तमाम तर गेम जो की है ये रशिया या फिर चाइना कर सकता है, लेकिन चाइना की जानब से या रशिया की जानब से किसी किस्म का कोई अभी तक बयान जारी नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि आया वाकई इनके सैटेलाइट को हैक किया गया है या नहीं। या ये भी हो सकता है कि अमेरिका की ये साजिश हो और नेटो अलाइज से पैसे बटोरने हो, कुछ भी हो सकता है भाई, अमेरिका की गेम है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि अमेरिका बहुत बड़ा गेमर है, उसकी बातों से जरा थोड़ा सा पीछे
और उसकी बातों पर यकीन करना थोड़ा कम ही लगता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे दुनिया की सिक्योरिटी को थ्रेट किया हुआ है। मुख्तलिफ लोगों की इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं, मुख्तलिफ लोगों में अपने एजेंट फैलाकर उनकी इंफॉर्मेशन लीक करके पेंटागन बड़ा जी अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ी एजेंसी समझती है, CIA। ये तमाम तर गेम है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। हमारे लोग इनको इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर ये सैटेलाइट छोड़ देते हैं। अगर ये किसी की कोई इनकी बात ना माने तो उसके लिए और मसले मसाइल बढ़ा देते हैं। बहरहाल दोस्तों, बहुत सारा नुकसान हुआ है। ये वो लोग थे जिन्होंने ख्वाब देखा था हवावे को गिराने का, आज मुंह के बल गिरे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक इसी तरह इनको नुकसान पहुंचाते रहेगा और इनकी इन्फॉर्मेशन इसी तरह लीक होती रहेगी। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।